नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र विश्राज चैनल में। हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, आपके इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे और शेयर करेगा, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द, राहु दोष, पितृदोष, यहाँ तक कि काल सर्प दोष को भी दूर कर देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि आपकी संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना, हम सब आपके ही संतान हैं। इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है, मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है? दोस्तों, जो आज के वीडियो का विषय है, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक लाभ होते हैं। सभी विषयों के बारे में जानेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है, पैसों की कमी है, पैसों की तंगी है, पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, या फिर पैसे आना बंद हो गए हैं, नौकरी लग नहीं रही है, और अगर नौकरी लग गई है तो नौकरी छूटने की कगार पर हो गई है, बीमारियों से ग्रसित है, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो रही है, या फिर बेटों की शादी नहीं हो रही है, बेटों की तरक्की नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मान सम्मान नहीं आ रहा, या फिर धन नहीं आ रहा, तो आज की वीडियो जरूर आप देखिएगा। आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा इस वीडियो में। अपने जीवन के 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट जरूर दीजिएगा इस वीडियो को। और मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करके कहता हूं, मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि भगवान शिव शंकर की कृपा बनेगी दोस्तों, क्योंकि वो परमात्मा है, जगत पिता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवता को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और जब वीडियो पूरा देख लेने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होता है, इसमें बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसे खाने से क्या लाभ, क्या फायदे, क्या बेनिफिट होते हैं, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वास्तविक बातें बताएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलने वाली है। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको कोई नहीं बताने वाला। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया कि शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह जहां पर शिवलिंग स्थापित हैं, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पे चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई चीजें भी निकली थी, जिसमें एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष फैलने लगा। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थिति देवी देवता ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें
प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाले जो बेलपत्र होते हैं वही शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा, चढ़ाइएगा। जहाँ से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कटे फटे बेलपत्र शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शिव शंकर जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शिव शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और वाकई में भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। भगवान शिव शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरी में बरकत आती है, पैसे बढ़ते हैं, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों एवं बहनों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो ये वीडियो भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको भगवान शिव शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है, बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी, फायदे और बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनके बेलपत्र से आपको कभी भी नहीं तोड़ना है, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, अमावस्या और पूर्णिमा, संक्रांति की तिथि में आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्सों में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल अर्थार्थ जड़ में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। बेल के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र है, इसके पत्तियों में शक्ति माता पार्वती, देवी माता पार्वती का निवास होता है, यानी कि इसमें समाहित होती हैं। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मंध्याचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा, बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे, क्या बेनिफिट, क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को जब भगवान शिव शंकर जी ने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव शंकर का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाधारण बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आपके लिए अमृत के समान बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के पत्तों को खाने से क्या लाभ मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा आप सभी दर्शकों का चैनल है, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने
से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो, या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। इन 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों से रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा, मांस भोजन करते हैं, शरीर में यानी कि कुछ न कुछ यानी कि पी लेते हैं, शराब वगैरह सारी चीज़ें धारण करते हैं, परंतु एक समय होने के बाद यह लगता है कि जो वो खा पी रहे हैं वो गलत चीज़ें खा रहे हैं। परंतु आप जो पाप कर चुके हैं उससे को कैसे ख़त्म करें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं जो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्गा, अंडा का सेवन किया, आपने शराब पिया, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे के सेवन से आपके शरीर में शुद्धता आएगी। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः शुद्धता पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज से ही शुरू कर दीजिएगा नित्य सेवन करना। बेलपत्र के 5 बेलपत्र खाइए और आप नित्य खाएंगे तो यह आपके शरीर के समस्त अवगुणों को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारी है, कोई भी कष्ट है, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आप दुर्भाग्य हैं, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत आपके तकदीर से आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपके रक्त में जो यानी रक्त होता है वह साफ हो जाता है। अगर खून संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने से के बाद आपके शरीर में जो खून किसी प्रकार की गंदगी है वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। पहले दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से बेलपत्र खाने का जो क्रम है, जो नियम है, बढ़ाना होगा और धीरे धीरे खाइए, लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। दोस्तों बेलपत्र जो होता है फिल्टर होने का काम करता है। जैसे आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज़ें होती है, जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और दोस्तों को वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपके सभी इच्छा की पूर्ति होगी। धन आएगा, धन टिकेगा, रुपया पैसा कमाएंगे। आपके कई ऐसी इच्छाएं होती है जैसे संतान प्राप्त ना हो रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, सारी चीज़ें होती है, पैसा भी मिल जाएगा। आपके सामने जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वो व्यक्ति आप पैसा कमाए हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते जितना आपके पास पड़ोसी कमा रहा है, जितना सामने वाला व्यक्ति कमा रहा है, धन कमा रहा है। बिना मेहनत के दोस्तों, मेहनत तो सभी लोगों को करते ही हैं पर पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत का भी कोई यही कि एक चीज़ होती है, यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और नित्य जो बेलपत्र का सेवन करते हैं शिवलिंग पर चढ़ा। इसलिए दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र का सेवन जरूर करिए। आपकी किस्मत चमकते देर नहीं लगेगी, भगवान शिव शंकर की कृपा बरसेगी। और अगर बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रखेंगे, अलमारी पे रखेंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। पर्स में रखें बेलपत्र, इसका भी बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 10 से 15 लोगों तक आप, एक व्यक्ति भी 10 से 15 लोगों तक पहुँचाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। जय शिव शंभू।